नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुरारीलाल दाइमा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज फागी, आपका इस क्लास में स्वागत है। हम कौटिल्य को पढ़ रहे हैं और कौटिल्य में हमने उसकी अर्थशास्त्र, उसके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके सप्तांग सिद्धांत, राज्य के कार्य क्षेत्र क्या है, शासक के व्यक्तिगत गुण, शासक की दिनचर्या, मंत्री परिषद और उसके कार्य, उसकी संरचना, ये सारी चीज़ें चर्चा की। फिर शासक पर नियंत्रण की हमने बात की कि शासक कोई निरंकुश नहीं है, राजतंत्र है लेकिन वो निरंकुश नहीं है, उस पर भी जनता व जनमत का नियंत्रण होता है, उस पर नीति व धर्म का नियंत्रण होता है। फिर हमने प्रशासनिक व्यवस्था की बात की। प्रशासनिक व्यवस्था को कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर एक हायरार्की सिस्टम से डेवलप किया है और विकेंद्रीकृत करने का उसको प्रयास किया है, और फिर उसमें कार्मिक व्यवस्था की हमने बात की। आज हम जो बात करेंगे कौटिल्य का समाज दर्शन, कि कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में माना और उसे नैतिक मूल्यों और सामाजिक संगठन, विभिन्न वर्णों के मध्य संबंध तथा सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह में राज्य की भूमिका, इन पर एक तरह से स्पष्ट विचार प्रतिपादित किए। किंतु कौटिल्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में जो विवेचन है वो मनुस्मृति की भांति विस्तृत नहीं है, अन्य भेदभावपूर्ण है। इसकी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हम 4 बिंदुओं पर यहाँ चर्चा करेंगे कि सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार, कि कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था को धर्म पर आधारित होना बताया। कौटिल्य ने धर्म के कुछ शाश्वत लक्षण बताए, जिनमें हम सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, क्रोध आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। और राजा प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करने तथा इस प्रकार धर्म को लागू करने का प्रयास राजा को करना चाहिए कि जिससे समाज में एक नैतिक व्यवस्था कायम हो सके। दूसरी चीज है वर्ण व्यवस्था। कौटिल्य ने भी मनु की भांति समाज में 4 वर्णों की बात की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। लेकिन उसमें विभाजन में तो किया है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं किया कि ऊंच नीच का ये कम है, मनु की तरह नहीं है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य के बारे में कौटिल्य कहता है कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, अपने आचरण से समाज के समक्ष धर्म का आदर्श प्रस्तुत करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। फिर क्षत्रिय के बारे में कहा कि क्षत्रिय शस्त्र धारण करता है, ये उसकी जीविका प्राप्त करने के लिए प्रजा की रक्षा करना क्षत्रियों के कर्तव्यों में कौटिल्य ने प्रजा की रक्षा के साथ साथ यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान को भी देना सम्मिलित किया है। फिर वैश्य के बारे में कि वैश्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से संबंधित कार्य करेंगे। इसके अलावा अध्ययन, यज्ञ कराना व दान देना भी वैश्य के कर्तव्य में कौटिल्य ने शामिल किया। कौटिल्य ने शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना और ये स्वीकार किया है कि शूद्रों द्वारा कृषि, पशुपालन तथा शिल्प से संबंधित व्यवसाय भी किए जा सकते हैं। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन की सैद्धांतिक तक ही सीमित रखा। मनु की दृष्टिकोण के विपरीत अर्थशास्त्र में वर्णों पर आधारित भेदभाव का प्रतिपादन नहीं किया गया है। विभिन्न राजकीय, प्रशासकीय, सामाजिक गतिविधियों में कौटिल्य ने सामान्यतः चारों वर्ण के सदस्यों की योग्यता के आधार पर अवसर देने का प्रयास किया है। जहां मनु ने शूद्रों के लिए अध्ययन आदि को स्पष्ट मनाही थी, कौटिल्य ने शूद्रों को उनके योग्य होने पर मंत्री और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का भी समर्थन करता है। ये मेन जो अंतर मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के अंदर ये है। फिर आश्रम व्यवस्था, कौटिल्य ने मनु की भांति ही व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करता है और जीवन के इन चारों भागों में 4 आश्रमों की संज्ञा वो देता है, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति है वो बाल्यकाल से आश्रम में रहेगा और स्वाध्याय, हवन, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु के पास निवास करके विद्या अध्ययन करेगा। फिर गृहस्थ आश्रम है, उसके आगे की यानी 25 के बाद का जो
है उसमें धर्म पूर्वक जीविका अपनाने, विवाह करने तथा वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति करने। वैवाहिक दायित्व में सब चीज़ें आ गई, संतान उत्पन्न करना, व्यवसाय करना, उनका पालन पोषण करना, अपने माता पिता के देखभाल करना, अतिथियों का सत्कार करना, मृतकों का भरण पोषण करना, जो आश्रित है उनका भरण पोषण करना, ये इसमें आ जाता है गृहस्थ आश्रम में। फिर है वानप्रस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम की स्थिति में व्यक्ति को इंद्रियों पर संयम, भूमि पर शयन, सादा वस्त्रों का धारण करना, यज्ञ तथा पूजा पाठ में संलग्न रहना तथा सादा भोजन करना, ये सम्मिलित किया है। फिर संन्यास आश्रम में मनुष्य को वासना से मुक्त रहकर संग्रह की वृत्ति को त्याग कर, स्त्री के संसर्ग का त्याग कर, शरीर तथा मन की सादगी से वो वन में रहे। कौटिल्य ने सन्यासी के लिए नगरों में तथा किसी एक स्थान पर निवास करने का निषेध किया है। वनों में विचरण करना इसके लिए आवश्यक माना है कि सन्यासी के लिए कौटिल्य हिंसा, ईर्षा, द्वेष आदि को स्थायी रूप से त्यागने की बात करता है। इसके स्थान पर सत्य, पवित्रता, क्षमा, त्याग आदि को स्थायी रूप से अपनाने की उचित ठहराता है। फिर बात आती है सामाजिक संबंधों की व्याख्या कि कौटिल्य ने मनु की तरह सामाजिक संबंधों में भेदभाव के विचार का समर्थन नहीं किया है। जहां मनु समाज में शूद्रों और स्त्रियों की अत्यंत हीन स्थिति का समर्थन किया है, तो कौटिल्य ने शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा किए जाने का समर्थन किया है। मनु के विपरीत कौटिल्य ने स्त्रियों और शूद्रों की संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी है। उन्हें समाज में एक सामान्य नागरिक की तरह, सदस्य की तरह रहने की बात कही है। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में भी कौटिल्य ने स्त्रियों और शूद्रों के प्रति किसी भेदभाव का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य वर्ण व्यवस्था को समाज में आश्रम विभाजन के व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में ही मान्यता देता है। तो ये हमने कौटिल्य का समाज दर्शन की बात की। अब बात आती है न्यायपालिका व दंड की, कि शासक की जो न्यायिक शक्ति और उसकी मर्यादाएं हैं। क्या शास्त्र में राजा को सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया है और राजा को न्याय का स्रोत बताया गया है। न्यायिक शक्ति को विधि के अधीन माना है कि जो राजा की जो न्यायिक शक्ति है वो क्या है, कानून के अधीन रहेगी। वह न्यायिक शक्ति का कठोरतापूर्वक धर्म के अनुसार उपयोग करे। कौटिल्य ये मानता है कि यदि राजा ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है तो वह स्वयं भी दंड का पात्र होगा। कौटिल्य ने न्यायिक निर्णय के 4 संभावित आधार, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजकीय विधि को अन्य स्रोतों की तुलना में अधिक महत्व दिया है। न्यायिक शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है बल्कि संस्थागत शक्ति है, इसलिए राजा को इसका प्रयोग संस्थागत रूप से तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए। फिर बात करता है कौटिल्य न्यायालयों का संगठन, कि कौटिल्य ने न्याय जो को व्यवस्थित और संगठित न्यायालय पर बात की है और कौटिल्य के अनुसार न्यायालयों के कुछ दायित्व भी उसने बताए, जैसे जनता की तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, श्रेष्ठ शासन के लाभों को सुनिश्चित करना, व्यक्तियों द्वारा उनकी व्यक्तिगत, आधिकारिक अथवा व्यावसायिक स्थिति में किए गए अपराधों के लिए उन्हें समुचित मात्रा में दंड देना। ये न्यायालयों के प्रमुख दायित्वों के रूप में प्रतिपादित किया है अर्थशास्त्र में। फिर न्यायालय के 2 प्रकार बताए कि 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, धर्मस्थीय न्यायालय, कंटक शोधन न्यायालय। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौटिल्य के अनुसार न्यायालय के प्रकार बताए, तो धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय जो न्यायालय है ये इनका क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों से संबंधित है और ऐसे छोटे मोटे फौजदारी मामले भी आ जाते हैं जिसमें व्यक्ति का अपराध व्यक्ति की निजी स्थिति में अथवा किसी संविदा के अवहेलना के कारण उत्पन्न हुआ है। तो कौटिल्य द्वारा धर्मस्थीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कुछ विषय को सम्मिलित किया है जिसका हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, जैसे संविधायी तथा संविधात्मक दायित्वों को सम्मिलित करने वाले कार्य, चोरी, विवाह से संबंधित दायित्व और कर्तव्य, आश्रमवासी वानप्रस्थियों के वेश में जासूसी कर रहे व्यक्तियों से संबंधित विषय, जार कर्म, संपत्ति और उत्तराधिकार, समान और संपत्ति का क्रय विक्रय, कृषि भूमि से संबंधित विवाद, ऋण, व्यावसायिक मामले और श्रमिकों का वेतन, डकैती, धोखाधड़ी, अवैध निरोध है, अपकीर्ति, अपहार, ये इनको सम्मिलित किया है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना, जुआ से संबंधित अपराध,
तो कौटिल्य ने ये धर्म स्तरीय न्यायालय के अंदर बताया। फिर कौटिल्य ने कंटक शोधन न्यायालय का क्षेत्राधिकार फौजदारी मामलों, विशेष रूप से उन अपराधों को इसमें स्वीकार किया गया है जो राज्य के अधिकारियों अथवा किसी व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें उसने बताया है कि किसी विशिष्ट व्यवसाय से संलग्न व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, व्यापारियों द्वारा किए गए अपराध, राजकीय दायित्वों की अवहेलना करने के द्वारा किए गए अपराध, हत्या, राजकीय अधिकारियों द्वारा शासन के प्रति या प्रजा के प्रति किए गए अपराध, ये कंटक शोधन यानी कि फौजदारी मामले होते हैं। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसकी योग्यताओं के बारे में वो बताता है। कौटिल्य ने जो न्याय व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित न्याय प्रणाली की बात करता है, तो इसके लिए न्यायाधीशों के लिए विशिष्ट योग्यताओं का भी वो निर्धारण करता है और उनकी नियुक्ति की एक निश्चित प्रक्रिया की वो प्रतिपादन करता है। तो सबसे पहले तो अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि निम्नलिखित 4 स्थानों पर अमात्य स्तर के 3-3 न्यायाधीश होंगे। कहाँ 3-3 न्यायाधीश होंगे? अमात्य स्तर के जनपद संधि, संग्रहण मतलब 100 गाँवों का समूह। फिर है द्रोणमुख यानी 400 गांवों का समूह, स्थानीय 400 ग्राम द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, संग्रहण 800 गांवों का समूह, स्थानीय 100 गांवों का समूह। तो कौटिल्य ने न्यायाधीशों की नियुक्ति राजा द्वारा किए जाने की अपेक्षा की है। राजा जब इनकी नियुक्ति करे तो धर्मशास्त्रों में जो पारंगत हैं, यानी कि न्यायाधीशों में धर्म के मर्म को पूरी तरह समझने की क्षमता होनी चाहिए। कंटक शोधन न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर राज्य के उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाता है, किंतु ऐसी व्यक्तियों की नियुक्ति तभी की जा सकती जब वे धर्म, विधि तथा न्याय में पारंगत हों। कौटिल्य ने किसी भी न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय की अपील राजा को से की जा सकती है। ये कहा गया है जिसका आदेश अंतिम होगा, किंतु राजा द्वारा न्यायिक कार्य संपन्न किए जाने की स्थिति में न्याय कार्य में पारंगत व धर्म के मर्मज्ञ व्यक्तियों से परामर्श को कौटिल्य ने अनिवार्य माना कि राजा इंडिविजुअल नहीं करेगा। अंतिम अपील तो राजा के पास जाएगी, लेकिन जब राजा न्याय करेगा तो धर्म के विशेषज्ञ व्यक्तियों से वो जाने और समस्त प्रकार के प्रलोभनों से अप्रभावित रहना प्रमाणित हो चुका हो, ऐसे व्यक्तियों को वो न्यायाधीश बनाने की बात करता है। फिर है स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालय। तो अर्थशास्त्र में कंटक शोधन और धर्मस्थलीय न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालयों का भी वर्णन है। स्थानीय वादों के निपटारे के लिए अर्थशास्त्र में अनौपचारिक न्यायालयों की बात कही है, जैसे कि सीमा संबंधी विवादों के लिए कौटिल्य ने परामर्श दिया कि ऐसे विवादों का निपटारा गांव में वयोवृद्ध लोगों की एक न्यायिक सभा में बैठकर कर लिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने जाति धर्म से संबंधित वादों के निपटारे के लिए भी इसी तरह की गाँव की पंचायत के अंदर निर्णय की बात वो करता है। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में भौगोलिक और प्रशासनिक आधारों पर खंडों उपखंडों के रूप में इनको बंटवारा किया है और संभागीय स्तर पर कौटिल्य ने आयुक्त, गोपा, स्थानीय न्यायाधीश नामक न्यायाधिकारियों की नियुक्ति की बात वो करता है। इसके अलावा कौटिल्य ने गाँव तथा राजमार्ग पर होने वाली चोरी के अन्वेषण से संबंधित विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की भी वो बात करता है। फिर न्यायाधीशों पर नियंत्रण की बात आती है कि कौटिल्य ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक शक्ति के समुचित प्रयोग तथा निष्पक्ष आचरण को सुनिश्चित करने की बात की है। इसलिए न्यायाधीशों को व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों के प्रयोग विधि के अनुसार वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसकी जांच करें। न्यायाधीशों को भी पक्षपात आदि का दोषी पाए जाने पर अथवा अपने दायित्वों के प्रति उदासीन व शिथिल होने पर न्यायाधीशों को भी दंडित करने की बात वो करता है। न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के दौरान न्यायाधीश अनेक प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं, जैसे जिस साक्षियों से प्रश्न पूछा जाना हो उनसे न पूछकर किसी अन्य साक्षी से पूछना, किसी साक्षी द्वारा किए गए प्रश्न के उत्तर में कही जा रही बात को ध्यानपूर्वक सुनने के स्थान पर उसकी उपेक्षा करना, ऐसे अपराधों के लिए कौटिल्य ने न्यायाधीशों के विरुद्ध मध्यम साहस दंड की व्यवस्था की है। कौटिल्य ने के अनुसार यदि कोई न्यायाधीश किसी वाद के पक्षकारों में से किसी को भी धमकी दे अथवा प्रताड़ित करे, न्यायालय से निकाल दे अथवा किसी एक पक्षकार को अनुचित रीति से परेशान करे तो उसे सर्वप्रथम साहस का दंड पारित किया जाना चाहिए। यदि उसमें से किसी को भी अपशब्द कहे अथवा गाली दे तो दंड को दुगना कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई न्यायाधीश मुकदमे के आवश्यक परिस्थितियां जन्य साक्ष्यों की जांच नहीं करे, अपने कर्तव्यों को निष्पादन में अनावश्यक
विलंब करे, साक्ष्यों के बयानों की उपेक्षा करे, साक्ष्यों को संकेत देकर उनके साक्ष्यों को प्रभावित करे, अथवा पूर्ण निर्णित वादों जो पहले से निर्णित निर्णय होते हैं उन्हें पुनः ग्रहण कर ले, तो कौटिल्य के मत में उसे उत्तम साहस का दंड दिया जाना चाहिए। तो इन दोषों को दोहराने से उसे दंडित करने के साथ साथ उसे पद से भी हटाने की वो बात करता है। यदि कोई न्यायाधीश किसी पर अनुचित अर्थदंड आरोपित करे तो उस अर्थदंड की तुलना में दुगना दंड आरोपित किया जाना चाहिए। फिर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की है, जैसे नियंत्रण की बात की, उनकी स्वतंत्रता की बात की है कि न्यायालयों को कार्यवाहियों को पृथक रखने की, न्यायालय की कार्यवाहियों को कार्यपालिका से पृथक रखने की वो बात करता है। जहाँ न्यायाधीशों से पक्षपात मुक्त होकर न्याय करने की बात की है, तो शासक से भी अपेक्षा की गई है कि वे न्यायिक कार्यों में सुयोग्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करें, उनकी न्याय निष्ठा असंदिग्ध हो, जो किसी भी प्रकार के भय प्रलोभन से मुक्त होकर न्यायिक कर्तव्यों का पालन करें। कौटिल्य ने कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण की बात कही है तथा उन्हें पूर्ण पृथक्करण की व्यवस्था नहीं की है। जहाँ एक और धर्मस्थलीय न्यायाधीशों के पद पर ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों की नियुक्ति की अनुशंसा की है जो न्याय में पारंगत हो। वहीं कंटक शोधन न्यायालयों में न्यायाधीशों में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की वो बात करता है। तो ये चीज़ें उसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की है। फिर अपराधों का वर्गीकरण और दंड की बात की है। तो कौटिल्य ने दंड के जिन नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसमें पहला है कि दंड अत्यधिक तीक्ष्णता या अत्यधिक मृदु नहीं होना चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर होनी चाहिए। केवल अपराधी को ही दंडित किया जाना चाहिए। दंड देने से पूरी भली भांति सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पूरी तरह सिद्ध हो गए हैं। अभियुक्त को केवल संदेह के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा है दंड के विषय में समानता का दृष्टिकोण रखना होगा। राजा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दंड देने के विषय में मित्र या शत्रु, प्रिय या प्रिय का भेद नहीं किया जाए। और चौथी जो बात दंड के सिद्धांतों के नियमों में है कि अपराध विनिश्चय और दंड का निर्धारण एक निर्धारित प्रक्रिया द्वारा ही होना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया में संबंधित सभी पक्षों यथा वादी, प्रतिवादी, अभियोक्ता, अभियुक्त और न्यायिक अधिकारी आदि के अधिकारों और मर्यादाओं को स्पष्ट परिभाषित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने दंड के प्रतिकारात्मक, निवारात्मक और सुधारात्मक तीन तरह के दंडों की बात करता है। प्रतिकारात्मक दंड के द्वारा अपराधी द्वारा किए गए कृत्य का प्रतिशोध लेना। निवारक यानी कि दंड के माध्यम से लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना कि लोग अपराध में लिप्त होने के साहस नहीं करें। और तीसरा है सुधारात्मक। तीन दंड हैं, प्रतिकारात्मक, निवारात्मक और तीसरा है सुधारात्मक। सुधारात्मक दंड के माध्यम से अपराधी को उसके आचरण में सुधार का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तीनों ही दृष्टिकोणों को महत्व दिया गया है। कौटिल्य ने मनु की भांति दंड में आध्यात्मिक व नैतिक प्रयोजनों पर स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त नहीं किया है। विभिन्न प्रकार के अपराधों और उनके लिए निर्धारित दंड के संबंध में कौटिल्य द्वारा किए गए विवेचन का हम इस तरह से उल्लेख कर सकते हैं। जैसे राजकीय मुद्रा और सिक्कों को जाली बनाकर उनको चलाने का कोई प्रयत्न करे, ऐसा कोई अपराध करे तो उसे गंभीर आर्थिक दंड, देश निकाला या अपराध अत्यंत गंभीर होने पर प्राण दंड भी दिया जा सकता है। यदि कोई बाटोर, नापतोल से संबंधित कोई अपराध करे, कम तोले, उनमें नाप में कहीं गड़बड़ करे तो उसे अर्थदंड दिया जाना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं में कोई मिलावट करे तो उसे 12 या 16 पण का न्यूनतम दंड दिया जाना चाहिए। किसी की हत्या कर दे तो कठोर दंड जिसमें प्राण दंड भी सम्मिलित है। मनुष्य के शरीर पर हमला करना और उसे चोट पहुंचाना, गंभीर आर्थिक दंड जिसमें अपराधी द्वारा जिस अंग से दूसरे मनुष्य को चोट पहुंचाई गई हो उस अंग का काट दिया जाना भी सम्मिलित है। किसी को बलपूर्वक पकड़ कर रखना, ये यानी कि बंदी बनाना, अधिकतम संभव अर्थदंड दिया जाना चाहिए। इसी तरह से जैसे बलात्कार है तो अपराध की परिस्थितियों को देखते हुए कठोर दंड संभव है जिसमें शारीरिक व आर्थिक दोनों प्रकार के दंड होंगे। स्त्रियों पुरुषों द्वारा व्यभिचार तो अर्थदंड भौतिक दंड है।
जैसे राजमार्ग पर डकैती, इसमें प्राण दंड की वो बात करता है। राज्य कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा राजकीय दायित्वों में लापरवाही अथवा प्रजा के विरुद्ध जो अधिकारों का दुरुपयोग करे तो उन्हें उसके लिए वो ये कहता है कि अपराध की गंभीरता के अनुसार अर्थदंड, देश निकाला, कारावास या भौतिक दंड। लेकिन कोई अगर राजद्रोह का अपराध करे तो बिना मुकदमा चलाए उसे प्राण दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा कौटिल्य ने 5 प्रकार के अपराध माने हैं, जैसे जिनमें व्यक्तियों के शरीर अथवा संपत्ति को क्षति पहुंचाने से संबंधित अपराध, सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध, राज्य कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराध और राजद्रोह का अपराध। तो प्रथम 4 अपराधों के लिए मुकदमे की कार्रवाई द्वारा अपराध व दंड निर्धारित होता है, लेकिन राजद्रोह के लिए कौटिल्य कहता है औपचारिक मुकदमे द्वारा ही व्यक्ति को का अपराध निर्धारण हो जाता है, उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। इसी तरह से न्यायिक वादों की प्रक्रिया के बारे में भी इसमें लिखा गया है अर्थशास्त्र में कि एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा कि कौटिल्य कहता है कि मुकदमा दायर करते समय वादी की प्रार्थना में वर्ष, माह, पखवाड़े और तिथि का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही उसमें विवाद की प्रकृति, विवाद घटित होने के स्थान का भी उल्लेख होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार वाद पत्र में वादी प्रतिवादी के कुल, गोत्र, निवास, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित पूरी सूचनाएं संकित होनी चाहिए। कौटिल्य की मान्यता है कि वाद के दायर कर दिए जाने के पश्चात एक व्यवहारिक क्रम में वादी और प्रतिवादी दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अंकित कर लिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों को परामर्श दिया है कि उन्हें साक्ष्य के दौरान साक्ष्यों के मौखिक वचन के अलावा साक्षी की भाव भंगिमाओं, मुख मुद्रा और चेष्टाओं का भी ध्यान से अध्ययन करें। कौटिल्य ने इन सभी को ईश्वर व सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाने की बात करता है। जैसे हम आज भी देखते होंगे मुकदमे की कार्यवाही, तो गीता पे हाथ रखे, कुरान पे हाथ रखे शपथ लेते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, तो वैसी शपथ दिलाने की बात करता है। कौटिल्य ने न्यायाधीशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे मुकदमे का निर्णय साक्ष्य के आधार पर ही करें। कौटिल्य ने परिस्थितियों जन्य, लिखित व मौखिक तीनों प्रकार के साक्ष्यों को स्वीकार करने की बात की है। इसके अलावा मुकदमे के पक्षकारों, अभियुक्तों, साक्षियों के अधिकारों के बीच में बात की गई है कि उन्हें पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का अपनी बात कहने का। तो ये चीज़ें हमने आपसे चर्चा की इसकी न्याय व्यवस्था की। अगले क्लास में हम कौटिल्य की जो कर व्यवस्था और अंतर्राज्यीय जो परराष्ट्र नीति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।